हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछली जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया था। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप उसमें कमेंट कर दें, है ना, जिससे कि मुझे मालूम चल सके, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकूं। ओके दोस्तों, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के बाद इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ और टॉपिकों को हम यहाँ पर पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली वीडियो में छूट गया था वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी में लिख देता हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या होता है? V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या था? दैट वाज द W अपॉन Q, वर्क ऑन पर यूनिट चार्ज। तो इसका जो यूनिट थी, यूनिट मैंने आप लोगों को बताई थी, दैट इज व्हाट, वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम, दैट जूल पर कूलाम इज ऑल्सो नोन एज द वोल्ट, और शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं? V लिखते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या हो जाएगी? वोल्ट ही हो जाएगी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और कमाल की बात है इसको भी रिप्रेजेंट जिससे करते हैं, V से ही करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलाम, और उसको हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है ना? तो 1 वोल्ट अगर डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल एंड 1 कूलाम। 1 जूल वर्क हो रहा हो, किसके ऊपर हो रहा हो? 1 कूलाम चार्ज के ऊपर हो रहा हो। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट। और अगर एक पॉइंट से, यानी कि आपको समझाया था ना मैंने कि ये हमारे पास प्लस Q चार्ज हो गया, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इससे बाहर के रीजन को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। तो 1 कूलाम चार्ज को, दिस इज व्हाट, इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का रीजन जो होता है। तो किसी 1 कूलाम चार्ज को उठा करके अगर हम किसी पॉइंट P तक लेकर के आए, यहाँ तक लेकर के आए, यहाँ से यहाँ तक, और कितना वर्क हुआ? 1 जूल वर्क हुआ। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, V जो होगा, दैट इज व्हाट, द 1 वोल्ट। ठीक है? अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना? ठीक इसी तरीके से, ये तो बात हो गई पोटेंशियल की, है ना? ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई 2 पॉइंट हो गए, ये हो गया A और ये हो गया B। अगर A से B तक हम 1 कूलाम चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, और 1 कूलाम चार्ज को लेके जा रहे हैं, और 1 जूल वर्क हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि A से B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज व्हाट, द 1 वोल्ट। देखिए, है ना, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? 1 वोल्ट। जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम 1 कूलाम चार्ज को लेकर के जा रहे हैं और कितना वर्क हो रहा है? 1 जूल वर्क हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। दोस्तों बात समझ में आई? तो ये था, मैंने आपको जूल पर कूलाम तो लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, लेकिन जूल पर कूलाम को वोल्ट भी बोलते हैं। और 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें बता रहा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और टॉपिक की। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो एक एक बात को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई किसी तरह की कंडीशन या परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए, डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कंसीडर, या बहुत सिंपल लिखते हैं, चलिए इसी तरीके से, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, दैट इज व्हाट, Q। ठीक है ना? प्लेस्ड एट पॉइंट O इन वैक्यूम। देखते जाइए कि बात को, बहुत सिंपल सी बातें हैं।
ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई हो गया पॉइंट O वैक्यूम में, और यहाँ पर रख दिया प्लस Q, पॉइंट चार्ज है, सही है कि नहीं। इससे r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P। बात समझ में आ रही है। तो हमको करना क्या है, we wish to determine इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। हम पॉइंट P पे, ये चार्ज है प्लस Q, इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, अगर इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, इस पॉइंट पर लेकर आएंगे, तो कितना वर्क डन होगा। तो 1 यूनिट चार्ज पर या 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क हो जाता है, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और वर्क होगा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है पॉइंट P। तो जब भी कोई दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उसको इसका फोर्स क्या करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अगर वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई दोस्तों। अगर ये चार्ज नेगेटिव हो जाए, इसके लिए भी आप जरूर सोचें, करके देखें। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे जरूर बताएं। तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक क्या है। एक पॉइंट है वो, उस पर चार्ज रखा हुआ प्लस Q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। चलिए थोड़ा डेरिवेशन को हमें आगे करना है, तो लाइन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और ये पहुंच गई कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, A से B। बात समझेंगे आप जरा, A से B तक, ठीक है। A से B, इधर से इधर तक, ठीक है। A से B का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट द dx। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, dx है। तो हम यहाँ पे A से प्लस Q0 चार्ज को उठा करके कहाँ ले गए, A से B तक ले गए, ठीक है कि नहीं। तो देखिए वर्क डन, और मान के चलिए कि O से A का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट द x, ठीक है। देखिए P पॉइंट पर हमें P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। P पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ये पॉइंट A और B बहुत पास है, dx डिस्टेंस इनके बीच में है, और O से A का जो डिस्टेंस है वो x है। अब मान लीजिए A से B तक एक चार्ज को हम लेके जाते हैं प्लस Q0 को, ठीक है ना। तो A से B तक जाने में कितना वर्क डन होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए उससे पहले है ना, फोर्स ऑन Q0 एट A ड्यू टू, इसकी वजह से Q की वजह से, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये कैलकुलेट करें तो कूलम्ब को लगा सकते हैं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 लिखिए, K लिख दीजिए शॉर्ट में, है ना। K Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा, x², ये हो गया। सो पॉइंट A पर Q0 चार्ज है, उस पर इतना फोर्स लगेगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम A to B इज इक्वल टू dx। A से B तक अगर हम Q0 को लेकर के आए तो कितना जो है वर्क जो है यहाँ पर होगा। तो देखिए है ना, ये dw इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dx। अच्छा, इस पर जो फोर्स होगा वो इस तरीके से होगा, जो यहाँ फोर्स लग रहा होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है dx है वो इस तरीके से हो गया। A से B की तरफ फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ को होगा, है ना, A से इन्फिनिटी की तरफ को, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, A से B की तरफ को, ठीक है, इस तरह से। तो F डॉट dx, तो यहाँ हो जाएगा F dx cos 180 डिग्री, है ना। तो dw F की वैल्यू K Q0 x², है ना, dx और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो dw इज इक्वल टू -K Q0, है ना, ये हो जाएगा x² dx। अब हम निकालेंगे यहाँ नेट वर्क डन इन मूविंग, अब देखते जाइए एक चीज को, इन मूविंग Q0 को कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां तक ले जाना है, P तक ले जाना है, फ्रॉम x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू r, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के P तक ले जाएंगे तो x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, और जब P पे पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, r होगी। तो क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा, W, ठीक है, -K Q0 इंटीग्रेशन 1/x² dx, कहां से कहां तक,
x की वैल्यू कहां से है, इन्फिनिटी से लेके x की वैल्यू कहां तक, r तक इंटीग्रेट करना है। सो W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, है ना, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी से लेकर के r तक x की पावर -2 dx। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट, इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, है ना, ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी से लेकर के r तक, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो k क्यू क्यू नॉट ये हो जाएगा 1/x इन्फिनिटी से लेकर के r तक। तो W इज इक्वल टू सॉल्व कर दीजिए, क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। चलिए क्यू नॉट जहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाइए, तो W अपॉन में क्यू नॉट के क्यू, है ना, क्या हो जाएगा अपॉन में r। आप समझ में आ रही है। तो W अपॉन क्यू नॉट बाई डेफिनेशन क्या था, क्या बताया था, वर्क ऑन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन क्यू, तो यही क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। तो V क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि क्या समझ में आया आप लोगों को, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखो सिंपल सा रिजल्ट निकल करके आया कि अगर कोई कहता है कि ये पॉइंट है O और इस पे एक चार्ज रखा हुआ है +q और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो आप क्या कहोगे, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और चार्ज से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए के क्यू अपॉन r। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, ये और ये, यहाँ पे r स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या है, r है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और एक और नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल से आप अच्छे से अवेयर हैं, पिछले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे, एक्सियल पॉइंट पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे, इक्वेटोरियल पॉइंट को पढ़ रहे थे। तो यहाँ भी वही चीज है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हो गया -q और ये क्या हो गया +q। दिस इज द, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, O क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डायपोल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट A। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2A। और ये हमारे पास जो पॉइंट P है, दिस इज व्हाट द एक्सियल पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट। इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटर से डिस्टेंस हो गया क्या हो गया r। अब इस एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, एट P ड्यू टू -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू अपॉन r। यानी पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए V - q के चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, q हो गई, है ना, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए स्केलर, जब भी आप स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे तो अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ नेगेटिव में रख दिया मैंने। अच्छा डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा r और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा a, तो डिस्टेंस हो जाएगा r + a, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू किसकी वजह से, +q की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा V + q, है ना, के q अपॉन में r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको सिर्फ ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा r में से a को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका r - a। ये बात समझ में आ रही है। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि देखो -q का भी पोटेंशियल है +q का भी पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा V = क्या होगा, V + q और क्या होगा V - q। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी सीधे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, V
ये रखेंगे वैल्यू के क्यू अपॉन में आर माइनस ए और प्लस के माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस ए। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, के क्यू को कॉमन ले लीजिए, आर माइनस ए माइनस आर प्लस ए। ओके, सॉल्व करिए आप इसको, के क्यू ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू के, ए और ए क्या हो जाएगा 2, तो q इंटू 2a है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप जानते हैं कि q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मूवमेंट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, ठीक है कि नहीं, एक्सियल पॉइंट पर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप जानते हैं कि r इज मच मच ग्रेटर देन ए, यदि r a से बहुत 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 बड़ा हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू के पी अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आपने बड़े सिंपल तरीके से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए दोस्तों, एक्सियल पॉइंट पर निकालने के बाद फिर वही डायपोल, लेकिन आप जानते हैं डायपोल में एक और पॉइंट होता है, दैट इज फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करने की, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल हो गया, 2a डिस्टेंस हो गया, और ये r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P क्या हो गया, इट इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट, इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हैं, आपने किया हुआ है, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बहुत सिंपल निकलवाता हूं आपको, v इक्वेटोरियल निकालना है आपको, है ना, डायपोल के लिए। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, इन दोनों को रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी ऐड करेंगे सीधे सीधे। तो क्या हो जाएगा, देखें, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है, फिर से बता देता हूं कि पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो देखो प्लस क्यू चार्ज, और डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू से पॉइंट पी का, वो है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू और डिस्टेंस हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पर के चार्ज क्या चाहिए, पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए, और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो चार्ज तो क्या हो गया माइनस क्यू, और डिस्टेंस क्या हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, के क्यू अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का के क्यू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। यानी कि क्या समझ में आया आप लोगों को, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब अगर मान लो ये पॉइंट P, O और P एक साथ आ जाए, तो एक तरह से O भी कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट ही होगा। O भी कौन सा पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट ही होगा। इसीलिए O पर भी नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। मतलब आप समझे, अगर आपके पास यहाँ पर ये माइनस क्यू और ये आपके पास प्लस क्यू और ये इक्वेटोरियल, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस लाइन के ऊपर वो लाइन जो किससे पास होती है, सेंटर से, दैट इज व्हाट इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, चाहे वो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच क्यों ना आ रहा हो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, आसान लग रहा है। स्केलर आएगा, जब वेक्टर आता है थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही स्केलर में हम काम करना शुरू करते हैं, डायरेक्शन का लफड़ा नहीं पड़ता है, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी तरह से देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए मैं यहीं पर थोड़ी सी जगह बना करके आपको समझा देता हूं, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना। क्या होगा, जैसे कि ये एक पॉइंट हो गया P, ये एक चार्ज हो गया Q1, डिस्टेंस यहां से हो गया R1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, डिस्टेंस हो गया R2, है ना, चार्ज हो गया Q3, डिस्टेंस हो गया R3, और डॉट 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 चार्ज हो गया Qn, और डिस्टेंस हो गया Rn। तो क्या होगा, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज 1 का पोटेंशियल, चार्ज 2 का पोटेंशियल, चार्ज 3 का पोटेंशियल, डॉट 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 सो ऑन। यानी कि अलग अलग चार्ज का पोटेंशियल निकाल लो आराम से, और फिर सीधे सीधे उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल आराम से मालूम चल जाएगा। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो Q1 का निकाल लो, Q1 का
इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, वो दोनों मालूम है, तो उसका पोटेंशियल निकाल लो। Q2 का पोटेंशियल निकाल लो, Q3 का पोटेंशियल निकाल लो, सबका पोटेंशियल निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सिंपल वो आपका कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो वो कंटिन्यूअस चार्ज है ना, लाइन पर है, सरफेस पर है और वॉल्यूम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबका निकालो, अलग अलग निकालो और फिर सीधे सीधे उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, आराम से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, एक बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डायपोल में ये मान लीजिए आपका -Q हो गया और ये हो गया +Q और एक पॉइंट P यहाँ हो गया, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, अभी तो हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करते हैं, पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फिर एक रिलेशन आता है E = dV/dr, इसकी बात करेंगे कि ये रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मतलब होता है इसका, इसकी बात करेंगे। और कुछ टॉपिक हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट, उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और देन फिर इसके एक और पार्ट कैपेसिटेंस की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।